जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। इस समय मैं पुलडोडा में हूं, जहां पर दो नदियों का मिलन होता है। पीछे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो चंद्रभागा है और साथ में इस वाली साइड में आपको दिखाऊं तो नीरू रिवर है, जो आशापति ग्लेशियर, जो सोनीबाई ग्लेशियर भद्रवा से निकलकर इसी जगह पर इन दोनों का जो संगम होता है, यानी काफी ये पवित्र जो जगह मानी जाती है। मैं आपको जानकारी दूं तो जो नीरू रिवर है वो आशापति ग्लेशियर यानी सोनीबाई ग्लेशियर भद्रवा से निकलता हुआ पुलडोडा में इनका जो संगम होता है। और इसके अलावा जो चिनाब रिवर की मैं बात करूं तो काफी कम इसका पानी था, लेकिन आज के टाइम में आपको मैं बताऊं तो काफी इसका जो पानी बढ़ चुका है। यानी सर्दियों के मौसम में काफी कम जो इसका पानी रहता है, लेकिन आज के टाइम में काफी जो ज्यादा इसके अंदर पानी रहता है। ये और ये इस समय मैं आपको तस्वीरें पुलडोडा से दिखा रहा हूं। दोनों ये पवित्र नदियां मानी जाती हैं, एक चंद्रभागा है और दूसरी जो आशापति ग्लेशियर से आने वाली ये इस समय जो पीछे आप देख लीजिएगा नीरू रिवर का भी यहाँ पर संगम होता है और दोनों के अंदर काफी ज्यादा पानी है। यानी दिन ब दिन इनका जो फ्लो बढ़ता ही जा रहा है। काफी ज्यादा पानी जो आगे 1-2 महीने में इनके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जो दो नदियों के बारे में हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, ग्लेशियर जो पीछे पिघल रहे हैं, ग्लेशियरों से जो ये पानी आगे बढ़ता ही जाएगा। और कैप्शन जिस प्रकार से मैंने लिखा है कि अगर पाकिस्तान के लिए कुछ समय के लिए ये पानी अगर बंद किया जाए तो पाकिस्तान का क्या हाशिर हो सकता है। यानी उनकी जो इकॉनमी है कहीं ना कहीं बिल्कुल डाउन हो जाएगी, उनको जो खाने के लाले पड़ जाएंगे। यानी उनकी जो जमीन है इसी चिनाब की वजह से चलती है। यानी पानी चिनाब का उनके लिए काफी जरूरी रहता है। लेकिन जिस प्रकार से आतंकी हमला जो पहलगाम के अंदर हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं पहली बार हमारी सरकार यानी केंद्र सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने, भारत सरकार ने इस ट्रीटी को जो सस्पेंड किया है। यानी 1960 में ये जो पाकिस्तान के साथ ट्रीटी थी, इसमें जो चिनाब का पानी भी इसका भी जिक्र था, लेकिन 23 अप्रैल को कहीं न कहीं हमारी जो भारत सरकार ने इसको खारिज किया है। यानी ये जो ट्रीटी है इसको खारिज किया है। तो ये आपको मैं पीछे दिखाने का प्रयास करूंगा। इस समय जो तस्वीरें साफ दिखा रहा हूं, दो नदियों का यहाँ पर संगम होता है, चंद्रभागा और सोनीबाई ग्लेशियर से आने वाला जो रिवर है यानी नीरू रिवर है, उसके बारे में तो मैं थोड़े आपको जो जानकारी चंद्रभागा के बारे में दूं तो इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसको जो चिनाब भी हम कहते हैं, चंद्रभागा भी कहते हैं, और ऋग्वेदा में इसका जो जिक्र किया गया है अस्कनी जो इसको कहा जाता है। अस्कनी का मतलब है डार्क कलर, यानी डार्क कलर इसका जो पानी रहता है, इसलिए इसको जो अस्कनी का नाम दिया गया है। अगर मैं चंद्रभागा की बात करूं तो इसके अलावा इसको जो कृष्णा रिवर भी कहा जाता है, जिसका जो उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। मोन रिवर भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही कहा कि चिनाब भी इसको कहा जाता है। तो काफी पवित्र इसका पानी है। इसके बारे में और भी आपको मैं जानकारी देने का प्रयास करूं तो इसका जो ओरिजिन है, कहां से ये आता है, ये हिमाचल प्रदेश से आता है, लाहौल स्पीति जिले से ये आता है और बारालाचा पास से ये आता है। मैं आपको बताऊं तो वहां पर दो नदियों का जो जब संगम होता है फिर चंद्रभागा बनता है। चंद्रा नदी जो चंद्रा तल लेक से आती है और भागा जो नदी है वो सूर्या तल लेक से आती है। और टंडी जो इलाका वहां का है, टंडी में इन दोनों का मिलन रहता है और जिसके बाद इसको चंद्रभागा का नाम दिया गया है। यानी चंद्रभागा जो टंडी में दो नदियां मिलती हैं, उसके बाद इनको जो नाम दिया गया है चंद्रभागा। तो मैं आपको और जानकारी देने का प्रयास करूं तो काफी जो हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि इसका पानी यानी चिनाब का पानी पवित्र माना जाता है। मैं थोड़ी आपको और जानकारी दूं तो जो चंद्रा है, चंद्रा बताया जाता है कि हमारे जो वेद हैं उनमें बताया गया है कि जो हमारे चंद्र देवता हैं उनकी जो बेटी हैं और जो भागा हैं वो सूर्य देवता के जो पुत्र हैं, उनका जो मैरिज हुई थी, यानी उनका जो मिलन टंडा में हुई थी। तो उसके बाद जो
इसको चंद्रभागा रखा गया है। यानी इन दोनों का मिलन जो टंडी में हुआ था वहीं पर इनकी जो शादी हुई थी, और उसके बाद जिस प्रकार से हमारे यानी शास्त्रों के अनुसार हम कहें, यानी वैदिक के हिसाब से हम कहें तो जो चंद्रा और भागा इनकी जो टंडी में शादी हुई थी, उसके बाद चंद्रभागा इसको रखा गया है। मैं आपको बताऊं तो और भी जो इससे जुड़ी हमारे जो धार्मिक आस्था है, इससे जुड़ी हुई कहानी आपको बताऊं तो बताया जा रहा है कि टंडी जो इलाका है जहां पर इनका मिलन होता है, वहां पर द्रौपदी ने शरीर जो अपना त्यागा था। यानी टंडी जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है, लाहौल स्पीति का एरिया, वहाँ पर द्रौपदी ने अपना शरीर त्यागा था और ऋषि वशिष्ठ ने भी अपना शरीर उसी जगह पर त्यागा था। बताया जाता है कि इसका पानी पीना जो काफ़ी शुद्ध माना जाता है, यानी इसका पानी पीने से प्रेम बढ़ता है। तो यही जो जानकारी इस वक्त आपको दे रहा हूँ मैं कि इसका जो पानी है काफ़ी पवित्र माना जाता है। ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से आता है, फिर चंबा से, फिर पांगी वैली में जो गुजरता हुआ संसारी नाला, फिर किश्तवाड़ में प्रवेश ये करता है। यानी जो पाडर का इलाका है, जो किश्तवाड़ का इलाका है, वहाँ पर ये रिवर जो प्रवेश करता है, इसकी जो टोटल लेंथ है, यानी हम हिमाचल को लगाकर या जम्मू कश्मीर को लगाकर जो टोटल इसकी लेंथ बताएं तो 960 किलोमीटर है। लेकिन खासकर मैं अगर जम्मू की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये 540 किलोमीटर आता है। इसमें डोडा ज़िला है, डोडा किश्तवाड़ है, रामबन है, इसके अलावा रियासी है और अखनूर में, यानी लास्ट जो बॉर्डर का ज़िला है अखनूर को मिलाकर 540 किलोमीटर इसका जो टोटल जो एरिया आता है। और टोटल हम आपको बताएं तो पाकिस्तान भी इसमें जो जब उसमें भी जो पहुंचेगा तो 960 किलोमीटर और हिमाचल मिलाकर टोटल इसकी जो लेंथ है। तो कहीं ना कहीं एक जो जानकारी हम इस वक्त आपको देने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को इसका जो पानी यानी चंद्रभागा का पानी बंद किया जाएगा तो कितना नुकसान जो उसको हो सकता है। कुछ समय के लिए अगर इस पानी को बंद किया जाए फिर छोड़ा जाए तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितना नुकसान जो पाकिस्तान को इसका उठाना पड़ता है। चाहे हम उनकी जो खेती बाड़ी को लेकर जिक्र करें या और जो इससे उनको जो नुकसान हो सकता है, तो हम जो इस समय साफ तस्वीरें चंद्रभागा की दिखा रहे हैं। दिन ब दिन इसका जो पानी बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि गर्मियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा इसका जो वाटर लेवल रहता है। और ख़ासकर मैं आपको जानकारी दूं, बताया जाता है कि टंडी में कुछ जो शमशान घाट हैं उनका भी जिक्र किया गया है कि भारत के जो सबसे बड़े शमशान घाट वहाँ पर है। और इसके अलावा और भी सैकड़ों शमशान घाट जो चनाब के यानी किनारे किनारे जो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ये पीछे में और नदी आपको सोनीबाई ग्लेशियर दिखाने का प्रयास करूँगा। सोनीबाई ग्लेशियर, माफ़ कीजिएगा, सोनीबाई ग्लेशियर से ये जो रिवर आता है जो नीरू रिवर है भद्रवा से होता हुआ, तो यहाँ पर इस जगह पर इसका जो संगम रहता है। तो दो नदियों का कहीं ना कहीं मिलन इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ। पुलडोडा में इसी जगह पर यानी इसी पुल के नीचे होता है। पहले यहाँ पर मार्केट हुआ करती थी, मैंने पहले भी आपको जानकारी दी है। पुलडोडा एक काफ़ी जो बड़ी मार्केट थी, लेकिन प्रॉपर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन शायद 2008 में बगलिहार जब डैम बना था उसकी वजह से इस मार्केट को जो खाली करना पड़ा। तो पुल भी कहीं ना कहीं जो अभी 1-2 महीने के बाद पूरा पानी में ये छुप जाएगा। अभी पानी जो बढ़ रहा है, नीरू का भी पानी बढ़ेगा और चिनाब का भी पानी बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं आपको ये जो ब्रिज है ये नहीं दिखेगा, क्योंकि यहीं से जो गाड़ियां जाती थी जम्मू के लिए इसी पुल से, पुलडोडा से होती हुई ये पुलडोडा मार्केट हुआ करती थी, लेकिन उजड़ गई है 2008 में शायद। अगर मैं आपको बताऊं तो प्रॉपर जो डेट का मुझे पता नहीं है, लेकिन 2008 में ये जो मार्केट उजड़ गई थी। तो ये पीछे मैं आपको दिखाऊं तो ये रिवर नीरू का पानी भी इस समय काफ़ी फ्लो में है, यानी दिन ब दिन इसका जो जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। आप कहाँ से हो? यहीं के पुलडोडा के? यहीं रहते हो या कहीं और? यहीं रहता हूँ सर। यहीं इधर आगे? हाँ सर। तो पानी कब बढ़ेगा? बस यही 2 महीने 3 महीने का सीजन है पानी बढ़ने का।
पानी भरने का हाँ। ऊपर तक आ जाता है, ऊपर आता सर, ये डंके के साथ सो आधा बाजार पानी में चले जाता है। खतरा रहता होगा। खतरा साहब, हम भी इधर के रहने वाले सर। इधर ही के? हाँ सर, पुलडोडा के ही? पुलडोडा अभी के। इधर ही रह रहे हो? इधर ही है हम। क्या करेंगे साहब, जब गवर्नमेंट देखती ही नहीं, ख्याल ही नहीं करती गरीबों का, तो क्या करेंगे। तो ये पानी तो जब ज्यादा ये बढ़ेगा, फ्लड्स पीछे आएंगे तो ऊपर आपके मकानों तक आएगा। सर हमारा मकान पानी में आते, उस वक्त गवर्नमेंट आती है उठाने के लिए, उठ जाओ साइड में रहो, जब पानी नीचे उतरता तो फिर कहीं और जगह पर आपका कोई नहीं सर, कोई देखभाल नहीं, हमारा कोई ख्याल है ही नहीं किसी गवर्नमेंट का। देखो आप खुद आते हैं सर, देखते हैं इधर की हालत क्या है। गरीबी भी है साहब, गरीबी से हमारा होता है, जो पैसे वाले आदमी थे वो चले गए, अपने अपना उन्हें मंजिलें बनाई, तो गरीबों का कौन है सर। गवर्नमेंट भी हमारा ख्याल नहीं रखती है। उस वक्त आती है साहब जब पानी बढ़ता है, उस वक्त हमें डंडे देकर बाहर निकालते सर। तो चलिए बहुत शुक्रिया। तो आगे भी बहुत पानी इसका अभी बढ़ने वाला है, यानी इसका जो जल स्तर है काफ़ी ऊपर तक आएगा। तो कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, अभी भी रह रहे हैं, उनके मुताबिक काफ़ी इनको जो खतरा रहता है। लोग शिकायत भी करते हैं कि हमारे लिए कहीं प्रबंध जो अभी तक सरकार ने किया नहीं है। तो ये जो जानकारी हम चुनाव को लेकर आपको दे रहे हैं कि पानी इसका जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और 2 नदियों का यहाँ पर संगम रहता है। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।